नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2022 की सभी पद्म अवॉर्डी के बारे में जिन नॉमिनेट किया गया है 26 जनवरी 2022 को। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और पद्म अवार्ड से मैंने देखा है हर एक बार हर एक एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और इस वीडियो के जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2022 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, मतलब नॉमिनेट किए गए हैं। तो यहाँ पे 2022 होगा। तो हाउ मेनी पद्मा अवार्ड आर गिवन इन 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इट इज़ 128। तो टोटल 128 पद्मा अवार्ड नॉमिनेट किया गया है। और 2021 में बात कर लें अगर, तो टोटल 119 पद्म अवार्ड अवार्ड दिए गए थे, जिसमें कि 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। और मैं स्टैटिक्स देख लेता हूँ और मैं इस वीडियो में आपको स्टैटिक्स भी बताता रहूँगा, जो कि क्योंकि ये पद्म अवार्ड है तो इससे रिलेटेड स्टैटिक्स भी अब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको उसे भी ध्यान रखना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगा कि सारे स्टैटिक्स को मैं कवर करूँ, जो कि इस वीडियो को अदर्स वीडियो के कंपैरिजन में अलग बनाया गया है। तो पद्म पुरस्कार 1954 में प्रारंभ किया गया था और वर्ष 1978, 1979 और 1999 से 1997 के दौरान थोड़े से अंतराल को छोड़कर यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाते हैं, यानी कि नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये भी याद रखिए, 1954 में सबसे पहले पद्म अवार्ड दिए जाना शुरू हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ फैक्ट्स हैं और इस बार जो 128 पद्म अवार्ड दिया गया है उसमें पद्म विभूषण 4 हैं और 17 पद्म भूषण हैं और 107 पद्म श्री अवार्ड है। तो गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2022 को पद्म पुरस्कार विजेताओं का नाम घोषित किया था। और पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पद्म पुरस्कार मैंने आपको बता ही दिया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 श्रेणियां हैं, उसमें ये दिया जाता है। आप इनके ये भी देख सकते हैं, चिन्ह भी देख सकते हैं, तीनों के चिन्ह मैंने यहाँ पे दर्शाया है। पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि में दिए जाते हैं। और पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, इसलिए पद्म विभूषण हमेशा जो संख्या होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू पद्म श्री और पद्म भूषण। और पद्म भूषण जो है उच्च कोटि की विशेषता सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में अगर आपने अलग कार्य किया है, विशिष्ट कार्य किया है, तो उसके लिए दिया जाता है। पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर, जैसे इस बार भी किया गया था। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति, ये तो आप जानते ही होंगे, हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हैं, भारत के राष्ट्रपति, उनके द्वारा ये जो पुरस्कार है यह राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है?
हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2022? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। और इनके चारों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, विथ पिक्चर है। शायद ही ऐसा वीडियो और इसका जो पीडीएफ है वो आपको काफ़ी इजी वे में बनाया गया है, ताकि आपसे क्विक रिवीजन के लिए आपको आसान हो जाए। तो देख लीजिए, जैसे मिसेस प्रभा आत्रे जो कि महाराष्ट्र की हैं, और ये किस फील्ड से हैं? आर्ट से। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्ट्स क्षेत्र में किसे 2022 में पद्म विभूषण का अवार्ड दिया गया है, तो वहाँ नाम मेंशन होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और राधेश्याम खेमका जो कि यूपी से हैं, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड से हैं, सिविल सर्विस के लिए सीडीएस, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, और इसे मरणोपरांत इन्हें दिया गया। श्री कल्याण सिंह, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया। पब्लिक अफेयर, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। तो विथ पी क्या याद रखिए, आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए, 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण, दूसरा कैटेगरी है। पहला कैटेगरी पद्म विभूषण जिसमें 4 थे। अब पद्म विभूषण की बात कर लें, 2022 में कितने को दिया गया है? तो 17। पद्म विभूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। इसका चिन्ह आप देख लीजिए। और ये इनकी कुछ स्लाइड्स हैं और जिनके नाम और फील्ड्स दिए गए हैं, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। और आप इसे, अगर इस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लेंगे ध्यान से, तो आपको सारे जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण है विथ नेम और किस क्षेत्र में है वो आपको याद हो जाएंगे। तो श्री गुलाम नबी आज़ाद जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। श्री विक्टर बनर्जी वेस्ट बंगाल से हैं, और आर्ट्स के फील्ड में इन्हें पद्म भूषण दिया गया। गुरमीत बाबा, मरणोपरांत इन्हें, जो कि पंजाब से हैं, और इन्हें आर्ट्स के क्षेत्र में दिया गया है पद्म भूषण। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जो कि बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल, पब्लिक अफेयर्स। श्री नटराजन चंद्रशेखरन, महाराष्ट्र, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और श्री कृष्णा एल्ला एंड श्रीमती सुचित्रा एल्ला को तेलंगाना से हैं, और इन्हें ट्रेड और इंडस्ट्रीज के फील्ड में इन्हें दिया गया है पद्म भूषण। और मिसेस मधुर जाफरी, ये फॉरेनर हैं, और इन्हें दूसरे क्यूलिनरी क्षेत्र में इन्हें दिया गया है पद्म भूषण। श्री देवेंद्र झाझरिया जो कि राजस्थान से हैं, और इसे खेल के क्षेत्र में पद्म भूषण दिया गया है। और नवा नंबर है श्री राशिद खान जो कि आर्ट्स से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री राजीव महर्षि जो कि सिविल सर्विस फील्ड से हैं, ये राजस्थान से बिलोंग्स करते हैं। और श्री सत्यनारायण नडेला जो कि यूएसए से हैं, और ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में इन्हें दिया गया है। श्री सुंदराजन पिचई, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में, जो कि यूएसए से हैं। और श्री साइरस पूनावाला, ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में दिया गया है, महाराष्ट्र से हैं ये। श्री संजया राजाराम मैक्सिको से हैं, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में दिया गया है। मिसेस प्रतिभा राय उड़ीसा से हैं, लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में इसे दिया गया है। स्वामी सच्चिदानंद गुजरात से हैं, लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में दिया गया है। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी यूपी से हैं और लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में इन्हें दिया गया है। चलिए मैं एक स्टैटिक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ
कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया है उनका नाम क्या है? चलिए, ये जो क्वेश्चन है आप इसको कमेंट में लिखकर बताइए कि पहली ट्रांसजेंडर जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया 2021 में। तो आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन, 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड पद्मश्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 107। तो 107 लोगों को विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2022 में। और इनका जो चिन्ह है वो ये है। और 107 जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो इसके सारे मैंने स्लाइड्स डाल दिए हैं, तो आप इस स्लाइड्स को देखिए और इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स जो हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पूछे जाए वो क्वेश्चन, तो वो मैं आपको यहाँ पर पढ़कर सुना देता हूँ। जैसे कि प्रोफेसर नजमा अख्तर, जो कि लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में है, दिल्ली से हैं, उन्हें ये अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड। ओके, एक है आपको श्री सुब्बाना अयप्पन, जो कि कर्नाटका से हैं, साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और आप धीरे धीरे इन सभी जो अवॉर्डीज़ हैं इनको आप याद रखिए, और इसमें जो बहुत ही प्रचलित जो नाम होंगे वो नाम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो और पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला, ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो आप ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इसे। ओके, इस स्लाइड में मैं बता देता हूँ, माधुरी भरतवाल जो कि उत्तराखंड से हैं, इन्हें आर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और श्री प्रमोद भगत उड़ीसा से हैं, और ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो खासकर आपको याद रखना है, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी सीरियस है हमारा कंट्री, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रूर याद रख लीजिए कि स्पोर्ट्स में किन किन को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया है। ओके, श्री एस दामोदरन जो कि तमिलनाडु से हैं, सोशल वर्कर के लिए के फील्ड में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और श्री फैज़ल अली दार जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और इसे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना को लेके इस बार काफ़ी डॉक्टर्स ने अपना योगदान दिया, तो उस फील्ड में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप मेडिसिन के क्षेत्र में याद रख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड डॉक्टर प्रोकर देशगुप्ता जो कि यूके से हैं, और इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और एक हैं डॉक्टर लता देसाई जो कि गुजरात से हैं, इन्हें भी मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया। और भी नाम इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार गो थ्रू हो जाइए तो आपको याद हो जाएगा। जब आपके सामने एग्जाम्स में ऑप्शंस आएंगे तो आप टिक कर पाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं, और आगे जो नाम है मैं आपको कुछ सुनाता हूँ पढ़कर। जैसे ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में मुक्तामी देवी, मिसेस मुक्तामी देवी जो कि मणिपुर से हैं, वो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और मेडिसिन के क्षेत्र में डॉक्टर विजय विनायक डोंगरे जो कि महाराष्ट्र से हैं, उसे मेडिसिन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। तो ये सब कुछ नाम याद रखिए। और इस स्लाइड्स में मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें है कि ओम प्रकाश गांधी जो कि हरियाणा से हैं, एक सोशल वर्कर हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया। और श्री गिरिधर राम गोंजू जो कि मरणोपरांत इन्हें अवार्ड दिया गया, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में, झारखंड से हैं। और श्री साईबाल गुप्ता जो कि मरणोपरांत इन्हें भी दिया गया, लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में, बिहार से हैं। और श्री नरसिंघा प्रसाद गुरु लिटरेचर एजुकेशन क्षेत्र में, इन्हें भी उड़ीसा से हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है।
ओके। और श्री अवध किशोर झाड़िया जो कि एमपी से हैं, इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट है मिसेस ससोमा अय्यप्पे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लग रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड मिला है 2022 में। तो ये नाम आप याद रखिए, जो कि केरला से हैं। एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ओके, अब इस स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। एक हो गया मिसेस वंदना कटारिया, उत्तराखंड से हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। और श्री रुतगेर कॉटेनहस्ट जो कि आयरलैंड से हैं, लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। और मेडिसिन के क्षेत्र में बताता हूँ, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा जिन्हें मरणोपरांत ये दिया गया है, एमपी से हैं और मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और अवानी लेखारा राजस्थान से हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो ऐसे बहुत से हैं। जैसे एक जाना हुआ नाम है, जाना पहचाना, सोनू निगम, महाराष्ट्र से हैं। आपको बताइए एक आर्टिस्ट हैं, ये सिंगर हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। और श्री सेरिंग नामग्याल जो कि लद्दाख से हैं, आर्ट के लद्दाख इसलिए क्योंकि ये अभी नया नया यूटीज़ है और लद्दाख अभी बहुत ही चर्चित है, तो इसलिए यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है आपको, तो इन्हें भी आप याद रखिए। पुडुचेरी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यूटीज़ है। श्री थाबिल कोंगियम पट्टू एबी मुरुगेन जो कि पुडुचेरी से है, आर्ट के क्षेत्र में इसे ये अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे बहुत से नाम आपको मिलेंगे, मैंने सबको इसमें स्लाइड्स में डाल दिया है, स्लाइड्स के माध्यम से आपके सामने रखा है, तो आपको काफ़ी आसान हो जाएंगे। और उसके फील्ड भी हैं और कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, क्या नाम है, तो आपको बहुत ही आसान वे में ये स्लाइड्स बनाया गया है। इसका पीडीएफ भी आपको काफ़ी आसान फॉर्म में ईजी फॉर्म में बनाया गया है, तो आपको बहुत ही आसान होगा इसे याद रखने में। तो कुल 107 हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, तो याद रखिए। जैसे कि डॉक्टर बालाजी थम्बे मरणोपरांत दिया गया है, मेडिसिन के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से बिलोंग्स करती हैं। और जैसे श्री सेठपाल सिंह उत्तर प्रदेश से हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। एग्रीकल्चर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता ही है अभी पंजाब में बहुत दिनों से किसान आंदोलन चल रहा था, तो टॉपिक वैसे ही चुने जाते हैं एग्जाम में जो कि अभी हाल में करंट में चला हो, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में, तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आप देखिए, बहुत इजी फॉर्म में स्लाइड है। चलिए आगे चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ पद्म भूषण अवार्ड 2022, इनमें से बताइए। तो मिसेस प्रतिभा राय, ये मेरे ख्याल से रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि उसी स्लाइड्स 3 स्लाइड्स जो हैं उसी से कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने बना दिया आपके लिए। तो कुछ क्वेश्चन के फॉर्म्स ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करती है, क्वेश्चन वैसे ही पूछा जा सकता है। तो मिसेस प्रतिभा राय लिटरेचर और एजुकेशन क्षेत्र में है और उड़ीसा से ये बिलोंग करती है। पीवी सिंधु स्पोर्ट्स से हैं, पद्म भूषण अवार्ड 2022 में इन्हें दिया गया था, आंध्र प्रदेश से हैं, 2015 में पद्मश्री इन्हें मिल गया। और आनंद महिंद्रा जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री से हैं, उन्हें पद्म भूषण 2020 में मिला, मुंबई से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर एस.सी. जमीर पब्लिक अफेयर से हैं, पद्म भूषण 2020 से मिला, 2020 में इन्हें दिया गया, जो कि यहाँ से हैं, उंगमा से। तो याद रखिए इसे। पद्म भूषण अवार्ड 2022 विनर श्री राशिद खान बिलोंग्स टू
कौन से फील्ड से हैं राशिद खान, तो ये तो आपको पता ही होगा, आर्ट्स के क्षेत्र में है। हु गिव्स पद्मा अवार्ड टू द विनर, कौन देता है पद्मा अवार्ड, बताइए आपको, स्टैटिक्स क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय नॉमिनेट करते हैं और राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के हैं वो इस अवार्ड को देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कल्याण सिंह, आर्ट बिहार पद्मश्री 2022। तो बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मैच कर रहे हैं, उनके क्षेत्र किस फील्ड से हैं, कहाँ से हैं, कौन सा अवार्ड दिया गया है, बाकी सारे मैच कर रहे हैं और ये मैच नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं मैच कर रहे हैं, क्योंकि कल्याण सिंह जो हैं वो यूपी से हैं, पहली बात, वो आर्ट्स से नहीं है, वो एक पब्लिक अफेयर से हैं, तो इस वजह से ये मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। मैंने बता दिया पब्लिक अफेयर से है, यूपी से है, पद्म विभूषण दिया गया है, नॉट पद्मश्री। भारत में तीसरा सर्वोच्च पद्म पुरस्कार कौन सा है, पद्म भूषण, ऑब्वियसली बात है, पद्म विभूषण पहला है। तो चलिए 3 श्रेणी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, मैंने आपको करा ही दिया। और भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म विभूषण दूसरा है, पद्म भूषण तीसरा है। चलिए आगे चलते हैं। पद्म पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे, यानी कि फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, 1954 में। और 1954 में पद्म पुरस्कारों के विजेता का चयन पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। यह पुरस्कार 1954 में पहली बार स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देयर इज ए मैक्सिमम ऑफ 3 पर्सन हु कैन बी अवॉर्डेड भारत रत्न इन एनी पर्टिकुलर ईयर। पद्म अवार्ड कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर। वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोग स्किप करते हैं फिर आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मिस हो जाएंगे, और क्वेश्चन के फॉर्म इस तरह का जो वीडियो है आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन के किस तरह का फ्रेमिंग किया गया है और सारे क्वेश्चन को विथ पिक आपको PDF में मिल जाएंगी। तो बहुत ही ईजी वे में ये वीडियो है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें से जो कथन है केवल एक सही है। देयर इज ए मैक्सिमम 3 पर्सन हु कैन बी, 3 अवार्ड जिसे एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 भारत रत्न अवार्ड ही दिए जाएंगे एक साल में। चलिए अधिकतम 3 व्यक्ति हैं, 2019 में आपको पता ही होगा, अधिकतम 3 व्यक्ति जिन्हें दिया गया, जैसे प्रणब मुखर्जी साहब थे, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, ये 3 ऐसे पुरुष थे जिन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार एक ही साथ दिया गया था। 2019 में मैक्सिमम 3 पर्सन्स को ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनेंट सिंगर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड 2022। मैंने बता ही दिया, सोनू निगम। पद्म पुरस्कार में कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है, तो इसमें 1 भी रुपए की नगद राशि नहीं दी जाती है। पद्म पुरस्कार किस वर्ष नहीं दिया गया था, कुछ ईयर गैप भी हो जाता है। उपयुक्त इसमें से सभी 1978 में ये अवार्ड नहीं दिया गया था, 1979 में, 1993 से लेकर 1997 तक ये अवार्ड नहीं दिया गया था। 2022 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न इन 2022। तो इसका आंसर है 1 भी नहीं, भारत रत्न भी 2022 में अभी तक नॉमिनेट नहीं किया गया।
विच ईयर द भारत रत्न अवार्ड वॉज गिवन? 2 जनवरी 1954। क्वेश्चन के फॉर्म में डाल दिया है। हु हैज़ फर्स्ट ऑनर्ड विथ भारत रत्न अवार्ड? ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक है और इसका आंसर है चंद्रशेखर वेंकटरमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधा कृष्ण। इन तीनों को फर्स्ट टाइम 1954 में भारत रत्न अवार्ड इन तीनों को दिया गया है। हाउ मच अमाउंट इज गिवन इन भारत रत्न अवार्ड? कोई अमाउंट नहीं दिया जाता है। व्हाट इज द साइज ऑफ भारत रत्न अवार्ड? तो इनका जो पहचानने का तरीका है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है भारत रत्न अवार्ड, आपको पता ही होगा, पिक भी आप देख सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी गिवन भारत रत्न इन अ ईयर? बता ही दिया था, तीन लोगों को भारत रत्न एक ही साथ दिया गया था 2019 में। हु हैज बिकम द फर्स्ट टू गेट भारत रत्न इन द स्पोर्ट वर्ल्ड? भारत रत्न इन द स्पोर्ट वर्ल्ड सचिन तेंदुलकर को। यंगेस्ट पर्सन जिसको भारत रत्न दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। भारत रत्न इज अवॉर्डेड बाय हुम? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। इन विच कलर लेस इज द भारत रत्न अवार्ड वन? सफेद। हाउ मेनी नॉन सिटीजन्स हैव बीन गिवन भारत रत्न सो फार? अभी तक जो कि भारत के नागरिक नहीं है स्टिल उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया, ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे 2 लोग हैं। नेम टू सिटीजन, उनके नाम क्या क्या हैं? तो नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। तो ये 2 ऐसे पुरुष हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है लेकिन वो भारत के नागरिक नहीं है। हु वॉज द फर्स्ट इंडिया वुमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न? इंदिरा गांधी। हु वॉज गिवन द भारत रत्न अवार्ड मरणोपरांत फॉर द फर्स्ट टाइम? मरणोपरांत पहली बार किन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री, लोह पुरुष। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू गेट भारत रत्न अवार्ड? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें, ऐसे प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। और मेरे ख्याल से अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया गया लेकिन वे पहले थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक सवाल थे जो कि पद्म से रिलेटेड थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और वीडियो को पूरा ही संक्षिप्त तरीके से बताया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और ऐसे ही आपको मैं टॉपिक वाइज वीडियोस मैं बनाता ही रहूँगा, जैसे अपॉइंटमेंट्स के हो गए और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं उसके हो गए, वुमेन्स फर्स्ट टाइम हो गए, गवर्नमेंट के स्कीम्स हो गए, इस टाइप्स की वीडियो अब मैं डालता रहूँगा। और आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।